जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से और कुछ बताने भी वाला हूं, ऐसी चीज़ें जो कि आपको सच में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जिसके चलते आपको ये पता चल जाएगा कि इस भर्ती में किस तरह से 100% पूरी तरह से कौन सेफ़ है और कौन अनसेफ है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने उसमें एक थंबनेल पे ही एक लाइन लिख रखा था कि राजनीति से दूर अभ्यर्थियों के पक्ष में। शायद आप इसको पढ़े नहीं थे और उसके बाद आपने कमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपका तब भी सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैं जो कहना चाह रहा था ना, आप वो चीज़ समझ नहीं पाए थे। मैं थोड़ा सा उसको बस 10 सेकंड में ही डिस्क्राइब कर दूं कि सरकार किसी की भी आए, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छी नहीं है या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि सपा अच्छी नहीं है। देखिए, विरोध हर सरकार का हुआ है, चाहे कोई कितनी ही अच्छा काम कर ले, विरोध तो होना तय है। कोई कम्युनिटी के तौर पर, कोई धार्मिक तौर पर, कोई किसी तौर पर, तो हर तरह से सरकार का विरोध होना होना है। ये आज की एक वो हो गई है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि किसी का विरोध ना हुआ हो। अब्दुल कलाम तक का विरोध हुआ था, गांधी जी का विरोध हुआ था, अगर गोडसे ने अच्छा किया तो उनका भी विरोध हुआ था, या फिर गोडसे ने बुरा किया तो भी विरोध हुआ था। गांधी जी ने क्या कैसे किया उनका भी, मतलब हर किसी का विरोध होना तय है। यहाँ तक भगवान का विरोध हुआ है। तो आप विरोध पे मत जाइए कि विरोध हो रहा है तो फिर गलत हो रहा है। विरोध होना तय है। कोई कितना ही अच्छा काम कर ले, कितना ही सुन के किसी के मन की कितना ही कर ले, अगर अभी सबको रोजगार मिल जाए तो भी विरोध होगा। आप इस चीज़ को समझिए। तो सरकार किसी की भी आए, हमें भाई मेरे उससे कोई लेना देना नहीं। हमें जो बात है वो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ और मैं एक खुले प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं चोरी चुपके कहीं किसी से जाके कह रहा हूँ। मैं तो आप लोगों से जुड़ा हूँ, आप लोगों के सामने सारी बातें रख रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग अपनी उस पर राय दीजिए। अब उसमें एग्ज़िट पोल में जो चीज़ें आ रही हैं, मैं मानता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी सरकार आए भाई। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भावनाएं नहीं मेरी। मैं तो आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ भाई। इसमें क्या, मैं अगर मुझे अपने लिए ही बनाना होता तो मुझे तो पता ही हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर मैं अपने आप में जान के अपने आप को खुश रखूँ या मोटिवेट रखूँ। लेकिन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो इससे आप लोग बिल्कुल भी मुझे मत जोड़िए कि मैं कोई राजनीतिक पक्ष ले रहा हूं या फिर मैं सपा को सपोर्ट कर रहा हूं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सपा समर्थक है इसलिए ये है। अरे भाई मेरे, मैं कौन सा, मुझे कौन सा सरकार से स्पेशल कोटा में रोज़गार मिल जा रहा है या फिर कोई और बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ आपके पक्ष में बात कर रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं और एक ऐसे भावुक छात्र की बात करते हैं जो कि लगातार हमसे मुलाकातें होती रहती हैं और उसके बाद आज फिर मुलाकात हुई। तो ऐसे में वो चीज़ निकल के आई है सामने कि रिज़ल्ट का लेकर बहुत ही ज़्यादा जिनके ऊपर एक आखिरी मौका है, जिनके लिए आखिरी चांस है ये भर्ती, उनके लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के खड़ा हुआ है। एक ऐसा स्टूडेंट जिससे लगातार मुलाकात हुई, आज उसके लिए एक आखिरी उम्मीद बन के ये पुलिस दरोगा भर्ती उसके सामने है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके लिए दरोगा भर्ती एक आखिरी भर्ती है और उसके बाद उनके कैरियर में भर्तियों का जो ज़ख़ीरा था अभी तक, यानी जो कोई भी भर्ती देखने के लिए तैयार रहता था, अब वो वक्त हो चुका है आखिरी। तो ऐसे में उसकी ये मानसिकता है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले और जो रिज़ल्ट की तिथियां अभी सामने आ रही हैं 15 मार्च की, उस तिथि तक रिज़ल्ट आने के बाद जल्द से जल्द इन भर्तियों की नियुक्ति और जल्द से जल्द उन्हें पोस्टिंग दी जाए। और एक बार संसद में खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये समाज रहना चाहिए, देश की शान रहनी चाहिए। तो उसी सोच को लेकर दोस्तों आगे बढ़ना है। और पार्टियों का लेकर तो कोई बहुत ही ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा समर्थक नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे ही। और एक बात मैं बता दूं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी, चाहे वो जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी किसी के पक्ष में, कहो कि जनता के पक्ष में कभी कोई काम या विचार कर ले तो नहीं कर सकता है। वो पहले अपने फ़ायदे देखते हैं, उसके बाद उसको भी करने में अपने फ़ायदे देखते हैं जो वो काम तुम्हारे लिए करेंगे। कभी अपनी मानसिकता, अपने दिमाग में ये बात मत लेकर बैठना कि कोई भी पार्टी किसी भी धर्म विशेष के लिए या फिर किसी समुदाय के लिए या फिर किसी के लिए भी इस तरह निष्पक्ष तौर पर कोई काम करना ही अब कोई राष्ट्रवाद हित में सोचने वाला कोई ऐसा नेता है। तो दोस्तों आप लोग अपने लिए, अपने खुद के जिम्मेदार, अपने भविष्य के लिए खुद के जिम्मेदार हैं। इसलिए जो निर्णय लेना है आपको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। फ़िलहाल तो अभी
आप फिर राजनीतिक मुद्दा इसको समझेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बहस नहीं करूँगा। और आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, सहयोग बनाए रखें। और मैं एक निष्पक्ष यूट्यूबर हूँ और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ कि जब भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको निष्पक्ष तौर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसमें मेरी कोई राजनीतिक या फिर कोई ऐसी मंशा नहीं होती कि जिससे आपको पर्सनली कोई ठेस पहुंचे या फिर कोई ऐसे मुद्दे को लेकर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।